न ईरान दोनों अड़े, फिर चीन ने किससे कर दिया जंग खत्म करने का वादा, उठाया बड़ा कदम। आखिर ये दो देशों के बीच तीसरा कौन सा देश आ गया है जो युद्ध खत्म करने की बात कर रहा है? असल में कहा जाए तो ईरान के खिलाफ जो अमेरिका ने मुहैया चलाया है इजराइल के साथ मिलकर, असल में रुकने वाला अभी तो है नहीं। लेकिन ये देश कौन है जो इस युद्ध को रोकने की बात कर रहे हैं? बहुत कुछ चल रहा है इस समय जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। न ट्रंप न ईरान दोनों अड़े, फिर चीन ने किससे कर दिया जंग खत्म करने का वादा, उठाया बड़ा कदम। वांग यी ने बातचीत में स्पष्ट किया कि चीन आक्रामकता का विरोध करता है और शांति का समर्थन करता है। उन्होंने बताया कि हाल ही में चीन और पाकिस्तान ने मिलकर 5 सूत्रीय पहल पेश की है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए हैं। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान जंग खत्म न करने की जिद पर अड़े हैं, वहीं चाइना ने इस तनाव को खत्म कराने के लिए पहल शुरू की। चीन की विदेश मंत्री वांग यी ने गुरुवार को कहा कि चीन बहरीन के साथ मिलकर क्षेत्र में युद्ध खत्म करने, शांति बहाल करने और दीर्घकालिक स्थिरता स्थापित करने के लिए तैयार है। यह जानकारी सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट बताती है। फोन पर हुई अहम बातचीत में क्या कहा गया? रिपोर्ट के अनुसार वांग यी ने, जो कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो की सदस्य भी हैं, ने यह बात बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्ला लतीफ बिन राशिद अल जयानी के साथ फोन पर बातचीत के दौरान कही है। शांति और स्थिरता पर चाइना का रुख। वांग यी ने बातचीत में स्पष्ट किया कि चाइना आक्रामकता का विरोध करता है और शांति का समर्थन करता है। उन्होंने बताया कि हाल ही में चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर 5 सूत्रीय पहल पेश की है, जिसका उद्देश्य खाड़ी देश और मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता बहाल करना है। इस पहल में नागरिकों और गैर सैन्य ठिकानों पर हमले रोकने, हार्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा सुनिश्चित करने और समुद्री यातायात को सामान्य करने पर जोर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर जोर। चाइना ने कहा कि युद्ध विराम और संघर्ष समाप्त करना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की साझा इच्छा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की कार्रवाई का उद्देश्य तनाव कम करना और संवाद को बढ़ावा देना होना चाहिए, न कि संघर्ष को और बढ़ाना। चाइना ने यह भी दोहराया कि एक स्थायी सदस्य और जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में वह पाकिस्तान के साथ मिलकर क्षेत्र में शांति बहाल करने और ग्लोबल साउथ देशों, खासकर छोटे और माध्यम देशों के हितों की रक्षा के लिए काम करेगा। बहरीन की चिंता और पहल। वहीं बहरीन के विदेश मंत्री ने मध्य पूर्व की ताजा स्थिति की जानकारी देते हुए कहा है कि खाड़ी देशों की सुरक्षा गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है और हार्मुज जल मध्य में समुद्री आवाजाही प्रभावित हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि बहरीन इस मुद्दे के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के माध्यम से भूमिका निभाने को तैयार है और चाइना के साथ संवाद व समन्वय को मजबूत करना चाहता है। तो आप इस पर क्या राय रखते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा।